अपने कल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे थे अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या पढ़ रहे थे अपने? अध्यारोपण का सिद्धांत। तो बेटा आज अपने पढ़ेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से संबंधित न्यूमेरिकल, एक अंकिक प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, देखो ये आप लोगों को एक प्रश्न क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि 9e और 4e बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित हैं। किस दूरी पर? r दूरी पर स्थित हैं। एक अन्य आवेश q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखें कि वह संतुलन में रहे। तो पहली लाइन क्या दी है? 9e और 4e बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित हैं। किस दूरी पर? r दूरी पर स्थित हैं। तो देखो ये तो है अपने पास प्लस 9e आवेश, चिन्ह दे रहा प्लस का माना जाएगा। ये अपने पास कितना? प्लस 4e आवेश, 4e आवेश है ये। ठीक है, प्लस है 4e आवेश। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r। अब इन दोनों के बीच में एक अन्य आवेश q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखें? ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है ना, इसके ऊपर क्या रखना है? q आवेश रखना है। ये q आवेश रख दिया मैंने। इसका भी चिन्ह क्या है? प्लस का। अब कितनी दूरी पर रखा इसको? 9e आवेश से x दूरी पर रखा है। कितनी दूरी पर रखा? x दूरी पर। तो इस अब कहां रखें कि वह संतुलन में रहे, यानी इस q आवेश के ऊपर कोई बल नहीं लगता। परिणामी बल कितना लगता है? 0। आवेश q है ना, ये संतुलन में है, मतलब इसका ये हुआ कि q आवेश के ऊपर कोई बल नहीं लगता। परिणामी बल कितना लगता है? 0। तो इस q आवेश के ऊपर बल कौन कौन लगाएगा बताओ? एक तो 9e आवेश लगाएगा। 9e आवेश q को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। क्या करेगा? प्रतिकर्षित। मतलब 9e आवेश है वो q आवेश पर बल लगाएगा ना, उस बल को कहते हैं कूलाम बल। और कूलाम बल की दिशा होती है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो 9e आवेश है वो q को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। किधर? इधर करेगा। ये हो गया F1 बल। F1 की दिशा होगी ये। किसकी दिशा होगी ये? F1 की। और अब इस q आवेश पर बल कौन लगाएगा? ये 4e आवेश। 4e आवेश है वो भी इस q को क्या करेगा? बोलो। 4e आवेश है वो q के ऊपर बल लगाएगा ना, उस बल को कहते हैं कूलाम बल। कूलाम बल की दिशा होती है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो 4e आवेश है ना वो q को प्रतिकर्षित करेगा। किधर? इधर करेगा। ये हो गया F2। समझ में आ गया? ये तो F1 और ये F2। F1 और F2 की दिशा एक दूसरे के क्या है बताओ? विपरीत। F1 व F2 की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। F1 की दिशा तो ये है और F2 की दिशा ये वाली है। और Q के दोनों बलों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। अब यदि इन दोनों का मान भी बराबर हो जाए, दोनों का मान भी बराबर हो जाए, तो क्या Q के ऊपर कोई बल लगेगा? क्या नहीं, कोई बल नहीं लगेगा। Q के ऊपर, Q संतुलन में है, मतलब Q के ऊपर परिणामी बल कितना लगना चाहिए? 0। तो दो चीजों का परिणामी 0 तभी हो सकता है कि जब दोनों परिमाण में समान हो व दिशा में विपरीत हो। तो F1 और F2 का मान क्या होगा बेटा? बराबर होगा। ठीक है, तो आवेश Q पर परिणामी बल 0 है। आवेश Q आवेश Q संतुलन में है, तो F1 बराबर कितना होगा बताओ? F2। F1 कितना होगा बताओ? ये F1 मतलब 9e आवेश के द्वारा Q पर लगने वाला बल, कूलाम बल होता है ना। कूलाम बल क्या होता है? ध्यान है क्या? F बराबर होता है K Q1 Q2 बटा R²। तो कितना होगा बताओ? K Q1 की जगह कितना लिखा जाएगा? 9e। और Q2 की जगह Q बट्टा बीच की दूरी कितनी है दोनों की? x।
एक्स का स्क्वायर हो जाएगा नीचे। और इसी प्रकार से 4e आवेश है वो क्यू के ऊपर बल लगाएगा, वो कितना होगा k गुणा 4e गुणा क्यू बट्टा बीच की दूरी कितनी बताओ, ये दूरी कितनी होगी यहां से यहां तक की, r माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो e से e कैंसिल, k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, तो कितना आ गया 9 बट्टा एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 4 बट्टा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर देंगे, दोनों तक वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल लेने पर नौ का वर्गमूल कितना होता है बताओ, 9 का वर्गमूल होता है 3 और एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x बराबर 2 बट्टा r माइनस एक्स। अपने को x का मान ज्ञात करना है कि q आवेश को 9e आवेश से कितनी दूरी पर रखा गया है, बताओ कितना हो जाएगा, बज्र गुणा कर लो, 2x बराबर 3r माइनस 3x, 3x को इधर ले आऊं, इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, बराबर कितना 3r, ये हो गया 5x बराबर 3r, x बराबर कितना कर दो 3 बट्टा 5r। ये उत्तर आ गया बेटा, मतलब q आवेश को 9e आवेश से 3 बट्टा 5r दूरी पर रखा जाएगा। कहां पे रखा जाएगा, 3 बट्टा 5r दूरी पर रखा जाएगा। अर्थात आवेश q 9e आवेश से 3 बट्टा 5r दूरी पर रखा जाएगा। जब 3 बट्टा 5r दूरी पर रखेंगे ना तो q आवेश संतुलन में रहेगा, मतलब उसके ऊपर कोई बल नहीं लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया ये सवाल, आ गया होगा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, यह भी अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित है। 4 समान आवेश प्रत्येक 2 माइक्रोकूलम का x अक्ष पर स्थित है। कहां पर स्थित है ये, x अक्ष पर। 4 आवेश हैं, चारों के मान समान है और प्रत्येक का मान कितना है 2 माइक्रोकूलम है। वो कहां रखे हुए हैं, x अक्ष के ऊपर। और ये क्रमशः 0, पहला तो 0 मूल बिंदु पर रखा हुआ है, दूसरा 2 सेंटीमीटर 4-8 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। 2 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश 2 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करो। ठीक है, ये अपने न्यूमेरिकल करना है। ये किससे होगा, अध्यारोपण के सिद्धांत से होगा। देखो बेटा आप लोग, ये अपने पास x अक्ष है, क्या ये अपने पास x अक्ष है, ये 0 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर है जी यहां पे। ठीक है, और इन पे क्या रखा हुआ है, Q आवेश रखा हुआ है। ये बिंदु A, ये बिंदु B, ये बिंदु C, ये बिंदु कौन है D। ठीक है, और यहां पर कितना आवेश रखा हुआ है Q, यहां पर भी कितना रखा हुआ है Q, यहां पर भी Q आवेश रखा हुआ है, यहां पर भी Q आवेश रखा हुआ है। 4 आवेश रखे हुए हैं। ये कहां पे रखे हुए हैं, x अक्ष के ऊपर। और ये और Q का मान कितना है, Q बराबर है 2 माइक्रोकूलम। माइक्रो मीन्स 10 की पावर माइनस 6 कूलम। ठीक है, और अपने ये जो 2 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश पर परिणामी बल क्या, यानी ये जो Q आवेश है ना, ये 2 सेंटीमीटर पर जो आवेश रखा हुआ है, इस पर लगने वाला परिणामी बल अपने को ज्ञात करना है।
तो इस आवेश पर बल कौन कौन लगाएगा बताओ? इस आवेश पर बल, ये जो ए बिंदु पर जो आवेश रखा है ना, वो इस क्यू के ऊपर क्या करेगा? बल लगाएगा। ये क्यू इस क्यू को क्या करेगा बताओ? प्रतिकर्षित करेगा ना। तो ये दिशा हो गई एफ ए बी। और इस क्यू आवेश पर बल कौन लगाएगा? सी पर जो आवेश रखा हुआ है ना, वो भी इस क्यू के ऊपर क्या करेगा? इस क्यू बी पर जो आवेश रखा हुआ है ना, इस पर, ये सी बिंदु पर जो आवेश रखा हुआ है, इस पर क्या करेगा? बल लगाएगा। उस बल की दिशा क्या होगी तो? ये क्यू इस क्यू को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। एफ, ये क्या लिख दिया हमने? एफ है बी ए लिखना है, यानी बी बिंदु पर रखे आवेश पर ए बिंदु पर रखे आवेश द्वारा लगने वाला बल। ये बी बिंदु पर रखे आवेश पर सी बिंदु पर रखे आवेश के द्वारा लगने वाला बल। और ये डी बिंदु पर जो आवेश है ना, वो भी इस पर क्या करेगा? बल लगाएगा। तो ये जो क्यू आवेश है, वो इस क्यू को क्या करेगा बताओ? प्रतिकर्षित। किधर करेगा? इधर। एफ बी डी हो गया। तो इस बी बिंदु पर जो आवेश क्यू रखा है, इस पे कौन कौन सा बल लग रहा है बताओ? एक तो ये बल लग रहा है, कौन सा? ये वाला। एक कौन सा लग रहा है? ये वाला। एक ये वाला। 3 बल लग रहे हैं इसके ऊपर। कितने बल लग रहे हैं? 3 बल लग रहे हैं। ये जो बी बिंदु पर जो आवेश रखा हुआ है ना, इस पर ये खुद बल नहीं लगाएगा। खुद के ऊपर कभी बल लगाता है क्या कोई? अरे खुद को परेशान करता है कोई? कोई नहीं करता। ठीक है, तो इस आवेश के ऊपर कितने बल लगेंगे? 3 बल लगेंगे। तो इस क्यू बिंदु और बल कौन सी राशि होती है? सदिश राशि। तो इस क्यू बी बिंदु बी पर रखे आवेश पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा? इन तीनों बलों का सदिश योग। तीनों बलों का कौन सा योग है? सदिश योग होगा। तो बिंदु बी पर रखे आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, लगने वाला परिणामी बल, बताओ बेटा क्या हुआ? एफ बी बिंदु पर रखे आवेश पर लगने वाला परिणामी बल होगा एफ बी ए प्लस, बताओ, एफ बी सी बिंदु पर रखे आवेश द्वारा लगने वाला बल, बी पर डी बिंदु पर रखे आवेश द्वारा लगने वाला बल। ठीक है, और बल बराबर क्या लिखा था आप लोगों ने? याद आ गया? कूलाम बल क्या लिखा था? एफ बराबर के Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर आर कैप। तो क्या लिखोगे बताओ? कितना हो जाएगा ये? के Q1 की जगह क्या लिखोगे? Q, और Q2 की जगह, और Q2 की जगह भी Q। समझ में आ गई बात है? ये Q आवेश है, वो इस Q के ऊपर बल लगाएगा ना। Q1 भी Q है और Q2 भी Q, तो ये हो जाएगा Q बट्टा ए और बी बिंदु की बीच की दूरी आर ए बी का स्क्वायर। अब क्या आएगा यहां पे? एकांश दिश। क्या आएगा? एकांश दिश। तो ए बिंदु पर रखे आवेश द्वारा बी बिंदु पर रखे आवेश पर लगने वाले बल की दिशा कौन सी है? ये दिशा है ना। ये कौन सी दिशा है बताओ? एक्स दिशा। और एक्स दिशा में एकांश दिश क्या होता है बताओ? आई कैप। तो ये होगा आई कैप प्लस, अब तो एफ बी सी बताना है। एफ है बी सी, बी बिंदु सी बिंदु पर रखे आवेश द्वारा बी बिंदु पर रखे आवेश पर लगने वाला कूलाम बल के Q1 की जगह भी Q, Q2 की जगह भी Q, और दोनों के बीच की दूरी आर बी सी का होल स्क्वायर। एकांश दिश बताओ, एफ बी सी की दिशा कौन सी है? ये दिशा। इस दिशा में एकांश दिश क्या होता है? इस दिशा में एकांश दिश आई कैप है, तो इस दिशा में एकांश दिश माइनस आई कैप। तो यहां पे माइनस आई कैप आएगा। क्या आएगा यहां पे? माइनस, प्लस एफ है बी डी बिंदु पर रखे आवेश द्वारा बी बिंदु पर रखे आवेश पर लगने वाला बल के Q1 की जगह Q, और बी और डी के बीच की दूरी, और आर कैप बोलो। अच्छा, दिशा, एकांश दिश कौन सा होगा? इसकी दिशा कौन सी बताओ?
एफ बी डी की माइनस एक्स में एकांक सदिश क्या होगा, माइनस आई कैप, क्या होगा, माइनस आई कैप। तो अब क्या हो जाए बताओ, मान रख दो साथ साथ, तो कितना हो जाएगा, ये के को मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9। क्यू को मान कितना है, क्यू का मान है 2 माइक्रोकुलम, बट्टा ए और बी के बीच की दूरी कितनी है बताओ, ये 0 है, यहां पे 2 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, 2 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर माइनस है 2 मीटर। तो इसकी जगह लिख दोगे 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, आई कैप, ये माइनस नहीं आ ले आऊं तो माइनस, के का मान कितना बताओ, 9 गुणा 10 की पावर 9, क्यू का मान कितना, 2 गुणा 10 की पावर माइनस है 6, 2 गुणा 10 की पावर माइनस है 6, बट्टा, बताओ बी और सी के बीच की दूरी, ये 2 है, यहाँ पे 4 है, 4 में से 2 गया, 2 सेंटीमीटर, यानी ये 2 सेंटीमीटर दूरी होगी, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, आई कैप, प्लस ये माइनस चिन्ह भी यहां ले आऊं क्या, लो जी माइनस, के का मान कितना, 9 गुणा 10 की पावर 9, क्यू का मान कितना, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6, बट्टा बी और डी के बीच की दूरी कितनी होती है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 8, तो 6 सेंटीमीटर हो गया ना, 6 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, 6 गुणा 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, आई कैप। देखो ये दोनों एक जैसे हैं, देख लो, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा, सिर्फ ये वाला बचेगा, ठीक है। तो अब आप लोग इसको हल करो, कितना आएगा बताओ, माइनस 9 गुणा, ये कितना आ गया बताओ, 10 की पावर 9, 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 6, नीचे कितना है, 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा ना, माइनस 4 ऊपर जाएगा तो प्लस की 4, प्लस की 9 है ऊपर, तो प्लस की 13 और माइनस की 12, सिर्फ 10 की पावर 1 बच गया, कितना बच गया, 10 की पावर है 1, और 2 गुणा 10 की पावर 1 बट्टा 36, 9 चौका 36, ये कैंसिल हो जाएगा, आई कैप। उत्तर कितना आ गया, बी बिंदु पर रखे आवेश पर लगने वाला बल क्या आ गया, -10 आई कैप न्यूटन। तो बल कौन सी दिशा में लग रहा है बताओ, बल लग रहा है माइनस है, देखो माइनस आई कैप है, यानी बल लगेगा माइनस एक्स दिशा में। तो बी बिंदु पर रखे आवेश पर लगने वाला बल 10 न्यूटन है, और वो कौन सी दिशा में लगेगा, -x दिशा में। तो उत्तर क्या लिख दूंगा लास्ट में, अर्थात 2 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश पर -x दिशा में कितना बल लगेगा, 10 न्यूटन बल लगता है। ठीक है, समझ में आया क्या।